आसमान से गिरे और सीधे महिला के सामने उतरे। उसे लगभग 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और कैंची की एक जोड़ी भी आदमी में लंबवत घुस गई। दोनों हड्डी के कक्ष में फंस गए थे और हिल नहीं सकते थे। इस समय चाकू अभी भी गिर रहे थे। उनके मारे जाने से पहले यह केवल समय की बात थी। उन्हें बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति बाहर मौजूद आदमी था, लेकिन उसके पैर तार से कसकर उलझे हुए थे। उसके सामने स्विच खींचने से हड्डी का कक्ष खुल जाता, लेकिन उसके पैर सीधे कट जाते। आदमी ने अपने दांत पीसकर स्विच खींच दिया। दोनों को तुरंत रिहा कर दिया गया, लेकिन महिला लगभग कांटे से उड़ गई क्योंकि उसने नियंत्रण खो दिया था और संकट हर जगह था। लेकिन जीवित रहने के लिए दोनों केवल गायब सिर वाले आदमी को ही ले जा सकते थे। जब यह अगले स्तर की बात आती है, जैसे ही हेगे नियमों को सीखने वाला होता है, एक रस्सी उसे लटका देती है और उसके नीचे एक मांस की चक्की होती है। यह पता चला है कि पैसा बनाने के लिए उसने एक खराब ब्रेक वाली मोटरसाइकिल बेची, जिसके परिणाम स्वरूप चालक की मौत हो गई। मांस की चक्की की शक्ति ऊपर की मोटरसाइकिल से आती है और ब्रेक डिवाइस को मांस की चक्की के नीचे रखा जाता है। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई और मांस की चक्की तेज गति से घूमने लगी। इस समय महिला को एक लोहे का कटोरा मिला और उसने उसे मोटरसाइकिल के नाम पर डाल दिया। मीट ग्राइंडर वास्तव में बंद हो गया। जैसे ही दोनों झुकने वाले थे और अपनी सतर्कता को कम करने वाले थे, वे वास्तव में भूल गए कि ब्रेक नहीं खींचे गए थे और स्टील की सलाखों को अचानक पहियों से हिलाया गया था। मीट ग्राइंडर फिर से घूमने लगा। महिला शक्तिहीन थी और केवल ब्लैक ब्रदर को मांस में पीसते हुए देख सकती थी। शहर में 2 शव पाए जाते हैं और वे इन हत्याओं के शिकार हैं। फोरेंसिक डॉक्टर को शव से पता चलता है कि हत्यारा जिग्सॉ पजल मैनियक डेटा होने की संभावना है, लेकिन डेटा की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। शव परीक्षण के दौरान एक फोरेंसिक डॉक्टर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाता है। पुलिस उसका पीछा एक गोदाम में करती है और यह पता चलता है कि इस गोदाम में सभी सबूत हैं कि डेटा ने लोगों की हत्या की है। अगले दिन इस गोदाम में टुकड़ों में कटा हुआ एक शरीर दिखाई देता है। हम नहीं जानते कि हत्यारा कौन है। जो महिला बच गई, उसने दरवाजा खोला और भागने ही वाली थी कि तभी सुअर का मुखौटा पहने एक आदमी प्रकट